अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और रोहेल वॉइस के साथियों। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम क़ारीन हज़रात, आज इस वीडियो में हम अजमेर शरीफ की तारीख के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये जानेंगे कि अजमेर, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा मंदिर था, वो दरवेश की दरगाह कैसे बन गया। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल किया करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन उन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपनी मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त करीब था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली कर दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो लोग ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगा लो। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो अब यहां
ऊंट बैठे ही रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई कामल जादूगर है, किसी का ख्याल था कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक जा पहुंच गई कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू किया करते हैं। जाओ जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में ऊंट खड़े हो गए। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि ये जो फकीर आए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर है, इसलिए इन्हें यहां से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वी ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ मुंह डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मुश्किल पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मुश्किज़ा भर लेते हैं। हिंदू इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मुश्किज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुश्किज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मुश्किज़ा पानी से बाहर आया, अनास सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और झील की तह में खुश्क रेत उड़ने लगी। गोया सारा अनास सागर मुश्किज़े में बंद हो गया। अनास सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गलियों मोहल्लों में चीखो पुकार और आहो बका शुरू हो गई। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियां लाते थे और अनास सागर में गौसल करके इनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनास सागर को खुश कर दिया है। राजा पृथ्वी इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामल फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी अनास सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अनास सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म को सख्त धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया गया कि फकीर से मुज़ाकरात किए जाएं कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं या फिर सब मर्द और औरतें बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो,
ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ کتب، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا